हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके ऊपर क्यों फिदा है। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, दिया था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनके ऊपर क्यों फिदा होते हैं, क्यों फिदा होते हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल। पता नहीं क्यों बट मुझे एक चैनल मैसेज आ रहा है कि आपको ना कमिटमेंट नहीं देना चाहिए, आप ना कमिटमेंट के लायक नहीं हुए, ऐसा किसी का थॉट्स है आपको लेके। आप टाइम पास के लिए बेटर हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। मुझे नहीं पता ये कौन बोल रहे हैं, बट हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि आप टाइम पास के लिए हो और आप छोटे मोटे ऑफर के लिए आप ठीक हो, बट आपको कमिटमेंट देना, लोग आपको कमिटमेंट देने से भागते हैं। ओके, मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज था, बट हाँ आया तो मैंने दे दिया। और लोगों को ना आपसे ना मतलब एक चीज़ भी है और कि लोगों ना आपसे ना खुद को बहुत कम आंकते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है मतलब उनकी औकात नहीं है आपके सामने। आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल है और उनके पास सिर्फ एक ही पेंटिकल है। ओके, तो ये भी एक चीज़ दिखी कि भाई इन्हें ना आपके सामने ना कम महसूस होता है, इस वजह से शायद ये आपको कम देते होंगे, इस वजह से ये सेटिस्फाइड होते हैं ऐसे लोग। ओके, तो चलिए देखते हैं लोग आपके ऊपर क्यों सीधा होते हैं। आपको कुछ ना कुछ ऑफर तो देना चाहते हैं, बट क्यों होते हैं वो देखते हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा होशियार हो, आप दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज हो। आई थिंक आप पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा होशियार हो, या आप बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हो। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो, जानते हो। आप ऐसे नहीं हो कि सिर्फ पढ़ाई तो पढ़ाई, मतलब कोई भी चीज़ हो XYZ, आप एक ही चीज़ में, मतलब कुछ लोग होते हैं ना एक ही चीज़ में अच्छे होते हैं, बट आप एक ऐसे इंसान हो जो ऑलराउंडर है। तो आपकी पर्सनैलिटी वैसी है कि आप ऑलराउंडर हो। आप मतलब सोशल मीडिया को भी बहुत अच्छे से जानते हो, किताबें भी बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज आपके पास हो सकता है। ओके, इस वजह से लोग आपके ऊपर फिदा है। ओके, आपके पास फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी हो सकती है, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो सकती है, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है, बट अगर आपके पास गुड़ है और वहाँ पे चींटियाँ आ रही है तो समझ लेना कि कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग ना सेल्फिशनेस दिखाने आपके पास आते हैं, क्योंकि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है और साथ में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान भी हो। ओके, इस वजह से भी लोग आपके पास गलत करने आ जाते हैं। अगर आपने रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है आपने हेयर ओपन रखे हुए हैं। अगर गर्ल्स हो, अगर आपको हेयर ओपन रखा हुआ है और रीडिंग देख रहे हो, या छोटा मोटा मुझे ऐसा लग रहा है बेल्ट लगाया हुआ है आपने हेयर के ऊपर। ओके, जीन्स पहनी हुई है आपने, ब्लू कलर, कोई भी जीन्स, बट जीन्स पहनी हुई है। ओके, ऐसा भी लग रहा है। ओके, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इंसान हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपनी चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जी है कि आप ना अगर कुछ चीज़ ठान लेते हो तो वो चीज़ करते हो। आपके अंदर एक ईगो है, एटीट्यूड भी लोगों को दिखता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा दिखती है। और आप ना एक मतलब ऐसे है कि भाई आप ना अगर किसी चीज़ से मुँह फेर लोगे ना तो फिर भाई कुछ भी हो जाए। आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना है। अगर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे ना तो उसे पूरा भी करोगे। बस ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ बोलते हैं या करने के लिए करते हैं, बट अगर आपने कुछ चीज़ कर रही हो तो आप उस चीज़ का एंड भी करोगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप आपके ऊपर कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना हो, बर्डन क्यों ना हो, फिर भी ना आप ना हार नहीं मानोगे। आप उस चीज़ को वैसे ही, मतलब आप खुद से ज़्यादा चीज़ें करते हो, मतलब खुद की कैपेसिटी जो है उस चीज़ से भी ज़्यादा करते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, आपकी, सॉरी गाइज, वो खेल रहा है तो चिल्ला रहा है, तो बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफ़ कर देना। ओके, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास ऑप्शन भी है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास तो ऑप्शन है, आपको किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। और लोगों को ऐसे भी लग रहा है कि आप ना, आपके अंदर पेशेंस भी बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने कुछ किया तो अभी आपको चाहिए चाहिए चाहिए, आपके अंदर पेशेंस भी बहुत ज़्यादा है। ओके, आप किसी चीज़ का वेट करते हुए भी दिख रहे हो और बहुत कामली उस चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हो। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है?
ओके, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े विजन देख रहे हो, या लोगों को पता है आपके अंदर वो स्टैमिना है, वो कैपेसिटी है कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर लोगे, बड़ा हासिल कर लोगे। तो इस वजह से भी लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपके ऊपर फिदा होते हैं। ऐसे एनर्जी आ रही है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और आप ना ट्रैवल लवर, आपको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने बहुत ज़्यादा करियर भी अलग अलग करियर चेंज किए हो सकते हैं, आपको करियर के बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, ऐसा भी लग रहा है। द लवर्स, सॉरी, द डेविल क्यों है यहाँ पे? आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, पता नहीं क्यों, बट लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसी डोर है जो वो खींचे चले आ जाते हैं आपके पास। उन्हें रीज़न नहीं पता कि क्यों, किस वजह से, बट लोग आपके तरफ खींचे चले आते हैं। लोगों को थोड़ा लस्ट एनर्जी है, या लोगों को चाहिए, आप किसी भी हाल में उनके लाइफ में चाहिए, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना कभी कभी केयरलेस भी हो जाते हो, आप ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीते हो, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो, आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा खुशी से जीने वाले इंसान हो। आपके मन में जो भी आता है आप वो चीज़ कर देते हो, बट साथ में आपके ऐसा है कि आप बहुत एकदम फ्रीली हो, बट साथ में ऐसा है कि थोड़े स्टबर्न एनर्जी भी दिखती है। आपको अपनी मतलब मुझे यहाँ पे लोगों को नज़र में ना आपके दो रूप दिख रहे हैं। एक तो एक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा रूल्स है उसके लाइफ में, आप अपने रूल्स के हिसाब से जीने वाले इंसान हो। अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आप उससे माफ़ नहीं करोगे, आप अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में लेना पसंद करते हो। और दूसरी जगह एक ऐसा इंसान है जो एकदम बच्चे जैसे एनर्जी, एकदम मिच्योर है, एकदम बच्चा, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाएगा, छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पी हो जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें करने में इसे इंजॉय मिलता है, ऐसी एनर्जी। और जब बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं, बड़े बड़े एक्शन लेने हैं, बड़े बड़े चीज़ों के बारे में कुछ चीज़ें करनी हैं, तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैच्योर बन जाते हो। किंग ऑफ, आप ना पार्टनर के रूप में भी बहुत अच्छे हैं, लोग इस वजह से भी आपके ऊपर फिदा होते हैं। एक तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लोगों को ऐसा लग रहा है आप सावले हो, गोरे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, और साथ में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान भी हो। आप जिससे भी प्यार करोगे बेइंतहा प्यार करोगे, या आप मतलब उन्हें चाहिए आप जैसा पार्टनर। बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं या प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, बट वो नहीं बता पाते। रीज़न ऐसा लग रहा है कि यार उन्हें मतलब मुझे पता नहीं, बट कोई ऐसा बोल रहा है अर्जुन ने जैसे पांचाली के लिए आग भी दी थी ना, इसकी फिश की, मछली की, वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपके लिए कुछ भी कर जाएगा। उसे ऐसा लगता है मैं कुछ भी कर जाऊंगा उसके लिए, बट वो भी मुझसे उतना ही प्यार करे जितना मैं करता हूँ। पता नहीं किसका मैसेज है, बट जो आया मैं बता देती हूँ। मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, बट वो भी मुझसे प्यार करे। आप बहुत अच्छे पार्टनर हो सकते हो, अगर आप शादीशुदा हो तो आप बहुत अच्छे पार्टनर हो, आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ओके, ऐसे भी एनर्जी दिख रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप परेशान हो। 9 ऑफ सॉर्ड्स, लोगों को ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ में परेशान हो, और आप अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर नहीं करते। आप उस चीज़ को अकेले ही बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ से डील करते हो। आप अकेले में रोते हो, अकेले में चीज़ों के बारे में आप खुद से भी बहुत ज़्यादा बातें करते होंगे, और किसी ने सुना है। आप खुद से जब बातें करते हो ना, किसी ने सुना है। अगर आप खुद से प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो या अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, और किसी ने आपकी बात सुनी है, तो उसे ऐसा लगता है कि आप खुद से मतलब प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढते हो, और अकेले ही प्रॉब्लम से डील करते हो। आप अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, अकेले ही उस चीज़ के बारे में हल ढूंढने की कोशिश करते हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आज ना मुझे रीडिंग करने का भी मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, बट कोई है जो बहुत ज़्यादा खुद को लोनली फील कर रहा है, या कुछ करने का मन नहीं है आपको। क्योंकि ना मैं जैसे रीडिंग करने लगी हूँ ना, तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा भारी भारी, पीठ में दर्द महसूस हो रहा है, भारीपन सा महसूस हो रहा है, अकेलेपन सा महसूस हो रहा है। कोई नहीं है सुनने के लिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, और जब कहना होता है तो मुँह में से कुछ निकलता नहीं है। ओके, किसी के पैर में भी दर्द हो सकता है। बहुत कुछ बात करनी है, बहुत कुछ एकदम डीपली। कोई जो समंदर है हमारे दिल का, उसमें कोई डुबकी तो लगाओ, बस इतनी ही हम ये रखते हैं। उस तरह की आपकी एनर्जी बनी हुई है, बट बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोनली। मुझे वो चीज़ फील हो रही है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा लोनली महसूस कर रहे हो।
एकदम लोनलीनेस छा गई। ओके ओके देखो, आप बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपकी वाणी बहुत अच्छी है, आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डील करते हो, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करते होगे। साथ में लोगों को ऐसा लगता है आप ना कभी कभी कन्फ्यूज़ भी हो जाते हो, आप स्टक हो जाते हो, कभी कभी आपकी इनमेच्योरिटी सामने आ जाती है। बट हाँ, आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आपका बुद्ध बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, आपके पास लोग अपने प्रॉब्लम का सलूशन मांगने आते होंगे, आपको बोलते होंगे कि भाई मेरी लाइफ नहीं चल रहा है, क्या करो क्या नहीं करो समझ में नहीं आ रहा। तो ये चीज़ भी दिख रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब भाई, कभी उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, कभी उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा बच्चों टाइप की एनर्जी है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, अभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में टावर मूवमेंट हो गया है। उसके बाद आप मतलब ऐसे लोगों से मतलब हर एक सिचुएशन से, हर चीज़ से आप दूर जाते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कोई अपने गांव में नहीं रहता, कहीं और रह रहा है, अपने फैमिली के साथ नहीं रह रहा, किसी और जगह रह रहा है, और प्रेशर में कुछ चीज़ें भी करते हुए आप दिख रहे हो। मुझे नहीं पता, या आप किसी को ना नहीं बोलते, या किसी को दुखाना नहीं चाहते हो, किसी को तकलीफ में नहीं देखना चाह रहे हो, इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें तो कर रहे हो। बट प्रेशर में मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, जबकि आपको उस चीज़ का मन नहीं है करने का, बट प्रेशर में आप वो चीज़ करते हुए दिख रहे हो। आपके लाइफ में टावर मूवमेंट दिख रहा है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अच्छे वे में डील करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली उस चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हो। भले कितना ही टावर मूवमेंट बड़ा क्यों ना हो, बट फिर भी आपने बहुत हिम्मत के साथ डटे हुए हो, लड़ रहे हो। ओके, मुझे इतनी सारी चीज़ें दिख रही है। ओके, तो जिनको भी टैरो क्लासेस सीखने हैं या टैरो सीखना है, टैरो क्लासेस लेने हैं, तो हमारे यहाँ क्लासेस चल रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल मिल जाएगी। ओके ओके, तो चले देखते हैं आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या है। ये आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए दिख रहे हो, मल्टीपल टास्क करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है पार्ट टाइम भी जॉब करते हुए दिख रहे हो, दो इनकम सोर्स ओपन करते हुए दिख रहे हो। ओके, पार्ट टाइम कुछ ना कुछ अपने इनकम सोर्स को बढ़ाते हुए भी मुझे दिख रहे हो। ओके, जगल करते हुए दिख रहे हो, इसमें आपकी चक्की पीसते हुए दिख रही हैं। इमोशनली आप खुद को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, आप इमोशनली बैलेंस होते हुए दिख रहे हो। अगर आप बिजनेस में भी स्टेबिलिटी, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम्स पे आ जाए तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है आपके बिजनेस के ऊपर। करियर में भी अच्छा खासा चल रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा खुद को मतलब स्टेबल रख रहे हो, इमोशनली भी स्टेबल दिख रहे हो। आप कहीं पे ट्रैवल करोगे, आप थोड़ा एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ में विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है, आपकी पोस्ट बढ़ते हुए दिख रही है, करियर में भी आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है, आपका कैश इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। आप अगर प्यार में भी है तो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखते हुए दिख रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो, आपके पापा का सपोर्ट मिलते हुए आपको इस टाइम पे दिख रहा है। ट्रैवल करते हुए डेफिनेटली दिख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे आप किसी की हेल्प करते हुए आप दिख रहे हो। लोग आपको रिस्पेक्टफुली देखते हुए दिख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली देख रहे हैं लोग। ओके, प्रॉफिट बाय फाइनेंशियल मुझे अच्छा दिख रहा है। आने वाला टाइम फाइनेंशियली आपके लिए बेटर है, आप अच्छी खासी सेविंग करते हुए भी दिख रहे हो। करियर में भी आपको स्टेबिलिटी मिलते हुए दिख रही है, रिवॉर्ड मिलते हुए दिख रहा है। आप जो काम कर रहे थे उसका कुछ रिवॉर्ड आपको मिलते हुए दिख रहा है। हेल्थ भी रिकवर होते हुए दिख रही है, प्यार में भी सारी चीज़ें ठीक दिख रही है। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हो एक दूसरे को। ओके, आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है आप सेविंग करते हुए भी दिख रहे हो, आप सेविंग करते हुए दिख रहे हो, या आप कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है हिडन बैंक अकाउंट ओपन करते हुए दिख रहे हो और कुछ ना कुछ सेविंग करते हुए दिख रहे हो। बट हाँ, कुछ ना कुछ सेविंग करते हुए दिख रहे हो। अथॉरिटी जॉब से रिलेटेड अगर आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे ऐसे भी लग रहा है कि वो भी आने वाले टाइम में आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, अबंडेंस दिख रही है, मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, और साथ में मेजर आर्काना का 10 सन का कार्ड है, तो
चीज़ें मुझे उतनी ख़राब नहीं दिख रही, उतनी क्या कुछ भी ख़राब नहीं दिख रहा। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मल्टीपल जॉब करते हुए दिख रहे हो, बस मुझे यहाँ पे अगर आप रिलेशन में ऑप्शन रख रहे हो तो दिक्कत होगी। आपको बस रिलेशन में ऑप्शन नहीं रखना है, या रिलेशन में कंफ्यूज होकर कोई चीज़ नहीं करनी है। ओके, अब हम गाइडेंस देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में अगर ये एनर्जी आ रही तो उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, चीट नहीं करना है, अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर चीट नहीं करना है। ओके, आपको अपने लव वन पर्सन है उनको टाइम देना है, और आपका आसपास का इन्वायरमेंट सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाना है। ओके, किसी को गलत फहमी में मत रखना, किसी के साथ चीट मत करना। फिर आपको मटेरियल चीज़ों के ऊपर या लस्टफुल एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। आपको ऑनेस्टी के साथ रहना है, ग्रीडनेस में नहीं आना है। साथ में आपको चीज़ों को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्टक फील हो रहा हूँ, तो आपको ना उस चीज़ को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करने की ज़रूरत है। स्ट्रांगली फाइट करो, कॉन्फिडेंट के साथ फाइट करो, खुद के लिए स्टैंड लो और वेट एंड वॉच की सिचुएशन में आ जाओ, चीज़ें सब ठीक हो जाएगी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे आप निकलते हुए भी दिख रहे हो। अगर किसी चीज़ में सफ़र कर रहे हो तो आपको वहाँ पे यूनिवर्स आपको हेल्प भेज रहे हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी, हेल्प अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, फॉरगिव करना है, चीज़ों को फॉरगिव करना है और चीज़ों को गॉड के ऊपर छोड़ देना है। मुझे अभी तो इतनी ही चीज़ें दिख रही है। वीडियो कैसा लगा, रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, बाय।